बरसों पहले बिहार के एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव रतनपुर का नाम सुनते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती थी। दिन के समय ये गांव सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिपता, पूरा इलाका अजीब सी खामोशी में डूब जाता। रात के अंधेरे में अक्सर किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई देती, जबकि रास्तों पर कोई दिखाई नहीं देता था। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने लाल चमकती आंखों वाला एक लंबा काला साया देखा है, जो पेड़ों के बीच खड़ा होकर उन्हें घूरता रहता था। गांव के बूढ़े कहते थे कि वो कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक पिशाच है जो इंसानों के डर से अपनी ताकत बढ़ाता है। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। उन्हीं में से एक था अभय, जो शहर में पढ़ाई पूरी करके कई वर्षों बाद अपने पुश्तैनी घर लौटा था। उसे गांव वालों की बातें बचकानी लग रही थी। उसने हंसते हुए कहा कि अगर सचमुच कोई पिशाच होता तो अब तक दुनिया को पता चल चुका होता। उसकी इस बात पर पूरे चौपाल में ऐसी खामोशी छा गई, मानो उसने कोई बहुत बड़ी भूल कर दी हो। तभी गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, इस गांव में पिशाच का नाम जितनी बार लिया जाता है, वो उतनी ही जल्दी सुन लेता है। अगले ही दिन अभय को अपने पुराने घर की सफाई करते समय अटारी में लकड़ी का एक प्राचीन संदूक मिला। संदूक पर मोटी धूल जमी थी और उसके ऊपर लोहे का एक टूटा हुआ ताला लटक रहा था। अंदर उसे कुछ पुराने कपड़ों के साथ एक चमड़े में लिपटी डायरी मिली, जिसके पहले पन्ने पर उसके परदादा का नाम लिखा था। जिज्ञासा से उसने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि लगभग 100 वर्ष पहले गांव में लगातार लोग गायब होने लगे थे। किसी का शव कभी नहीं मिला, केवल घरों के बाहर अजीब से पंजों के निशान और सूखी मिट्टी पर खून जैसी काली परत दिखाई देती थी। कई तांत्रिक बुलाए गए, पर कोई वापस नहीं लौटा। आखिरकार एक साधु ने बताया कि जंगल के बीच स्थित खंडहर मंदिर के नीचे एक प्राचीन पिशाच कैद है, जिसकी शक्ति हर 100 साल बाद जागती है। यदि उस समय कोई उसकी कैद के रहस्य को छेड़ दे तो वो फिर से मुक्त हो सकता है। डायरी के अंतिम पन्ने पर केवल एक चेतावनी लिखी थी, जिस दिन ये डायरी फिर खुलेगी, समझो उसका समय लौट आया है। ये पढ़ते ही अभय के हाथ कांप गए, क्योंकि उसी क्षण उसे लगा जैसे अटारी में उसके पीछे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल धूल में 2 गहरे पैरों के निशान बने हुए थे, जो कुछ पल पहले वहां नहीं थे। उस रात अभय को नींद नहीं आई। आधी रात के बाद अचानक घर की सारी खिड़कियां एक साथ जोर जोर से बजने लगी। बाहर तेज हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बाहर से धक्का दे रहा हो। तभी उसे आंगन में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। साहस जुटाकर वो टॉर्च लेकर बाहर निकला, लेकिन आंगन पूरी तरह खाली था। तभी उसकी रोशनी दीवार पर पड़ी, जहां एक लंबा काला साया खड़ा था। अभय ने तुरंत टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। भैया! वो पलटकर देखने ही वाला था कि उसके कान के पास किसी की बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वो भागकर कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, फिर लंबी खामोशी। जब उसने हिम्मत करके झिरी से बाहर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं था, केवल 2 लाल आंखें अंधेरे में स्थिर होकर उसी की ओर देख रही थी। सुबह होते ही अभय गांव के उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा, जिसने उसे पहले चेतावनी दी थी। बूढ़े ने बिना कुछ पूछे उसकी आंखों में झांका और बोला, उसने तुझे देख लिया है, अब वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर उसने बताया कि पिशाच किसी का खून पीने से पहले कई दिनों तक उसके मन में डर भरता है। जितना अधिक भय, उतनी अधिक उसकी शक्ति। उसने ये भी बताया कि गांव के बाहर स्थित प्राचीन खंडहर मंदिर में आज तक कोई रात बिताकर जीवित वापस नहीं आया।
वही पिशाच का असली ठिकाना है। अभय ने तय किया कि वो इस रहस्य का अंत करेगा। शाम होते ही वो कैमरा, टॉर्च और डायरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर ऐसा लगता रहा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कई बार उसने मुड़कर देखा, लेकिन हर बार केवल पेड़ों की कतारें दिखाई देती। अचानक उसे एहसास हुआ कि जंगल में पक्षियों की आवाजें पूरी तरह बंद हो चुकी थी। ये वही सन्नाटा था जिसके बारे में गांव वाले कहा करते थे, जब जंगल सांस रोक ले समझो वो आ चुका है। घंटों चलने के बाद अभय उस खंडहर मंदिर तक पहुंचा। मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों पर काले रंग के सूखे धब्बे फैले हुए थे, जैसे सदियों पुराना खून पत्थरों में समा गया हो। भीतर प्रवेश करते ही उसकी टॉर्च कई बार झिलमिलाई और अचानक बंद हो गई। अंधेरे में केवल चांदनी की हल्की रोशनी टूटे हुए छेदों से भीतर आ रही थी। मंदिर की दीवारों पर विचित्र आकृतियां बनी थी, जिनमें इंसानों के सामने झुके हुए लंबे दांतों वाले प्राणी दिखाई दे रहे थे। तभी उसे फर्श के बीचों बीच लोहे का एक विशाल गोल ढक्कन दिखाई दिया, जिस पर अजीब मंत्र खुदे हुए थे। जैसे ही उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर बने चिन्ह से उसकी तुलना की, दोनों बिल्कुल एक जैसे निकले। उसी क्षण मंदिर के भीतर किसी के जोर से हंसने की आवाज गूंज उठी। वो हंसी इंसान की नहीं थी। वो इतनी गहरी और भयानक थी कि मंदिर की दीवारें तक कांपने लगी। अभय ने कांपते हाथों से टॉर्च दोबारा चालू की और उसकी रोशनी सीधे मंदिर के सबसे अंधेरे कोने पर पड़ी, जहां कोई लंबा झुका हुआ प्राणी उल्टा छत से लटका हुआ उसे देख रहा था। वो आकृति धीरे धीरे छत से नीचे उतरी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उंगलियों के सिरों पर काले नुकीले नाखून चमक रहे थे। उसका चेहरा इतना विकृत था कि उसे देखकर अभय की सांस रुक गई। लाल आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी और होठों के बीच से निकले लंबे दांत चांदनी में चमक रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। वो बिना आवाज किए धीरे धीरे अभय की ओर बढ़ने लगा। अभय भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो चुका था। तभी पिशाच ने इंसानी आवाज में कहा, तेरे परदादा ने मुझे कैद किया था और तू मुझे आजाद करने आया है। अभय समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्या कर दिया। तभी उसकी नजर लोहे के ढक्कन पर पड़ी, जिसके ऊपर रखी पवित्र धातु की मुहर अनजाने में उसके पैरों से हट चुकी थी। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने स्वयं उस कैद को कमजोर कर दिया है। पिशाच ने अचानक अपनी गति बढ़ाई और पल भर में अभय के बिल्कुल सामने आ गया। उसकी आंखों में झांकते ही अभय के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसने अपने बचपन की यादें देखी, अपने माता पिता की आवाजें सुनी और फिर एक एक करके उन सभी लोगों के चेहरे दिखाई दिए जो वर्षों पहले इस गांव से गायब हुए थे। वे सब जैसे किसी अनदेखी कैद में फंसे मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला, इसे मत देख, इसकी आंखों में मत देख। अभय ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। उसी क्षण पिशाच क्रोध से दहाड़ उठा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मंदिर की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। अभय को याद आया कि डायरी में लिखा था, यह शरीर से पहले मन पर हमला करता है। उसने कांपते हुए जेब से अपने परदादा द्वारा रखा गया छोटा सा ताबीज निकाला। ताबीज से हल्की सुनहरी रोशनी निकली और पहली बार पिशाच कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कान थी, मानो वो अभी अपना असली खेल शुरू करने वाला हो। अचानक पूरा मंदिर काले धुएं से भर गया। अभय को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। धुएं के बीच उसे अलग अलग दिशाओं से लोगों के रोने, चीखने और मदद मांगने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ आवाजें उसकी मां जैसी थी, कुछ उसके दोस्तों जैसी। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस दिशा में जाए। तभी धुएं के भीतर उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी, जो रोते हुए बोली, भैया मुझे बचा लो,
अभय उसकी ओर बढ़ा, लेकिन ठीक समय पर उसे डायरी की एक पंक्ति याद आ गई। वो दया का रूप धरकर सबसे बड़ा छल करता है। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। अगले ही पल वही बच्ची भयानक चीख के साथ एक विशाल काले पिशाच में बदल गई। उसका असली रूप अब पहले से भी अधिक विकराल था। उसने पूरे मंदिर को हिला देने वाली गर्जना की और लोहे के ढक्कन के नीचे से काली लपटें उठने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से कैद कोई प्राचीन अंधकार पूरी तरह मुक्त होने वाला हो। अभय को अचानक मंदिर की दीवार पर वही प्राचीन मंत्र दिखाई दिया जिसका उल्लेख डायरी में था। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में मंत्र दोहराना शुरू किया। हर शब्द के साथ मंदिर की दीवारें चमकने लगी। पिशाच बुरी तरह तड़पने लगा और गुस्से में बार बार अभय पर झपटने की कोशिश करने लगा, लेकिन ताबीज से निकलती रोशनी उसे पीछे धकेल देती। जैसे जैसे मंत्र पूरा होने लगा, लोहे का ढक्कन अपने आप बंद होने लगा। पिशाच की भयावह चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आखिरी मंत्र पूरा होते ही सुनहरी रोशनी का एक विशाल स्तंभ मंदिर के बीचों बीच उतरा और पिशाच उसी में समाता चला गया। कुछ ही क्षणों में उसकी लाल आंखें बुझ गई, उसकी दहाड़े थम गई और मंदिर फिर से शांत हो गया। अभय ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सब समाप्त हो चुका है, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके हाथ पर 2 काले निशान उभर आए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डायरी में पिशाच के चुने हुए शिकार के बारे में लिखा था। सुबह गांव वाले जब अभय को खोजते हुए मंदिर पहुंचे तो उन्हें वो मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश मिला। मंदिर के भीतर सब कुछ शांत था और वर्षों पुराना भय मानो समाप्त हो चुका था। अभय ने किसी को भी अपने हाथ पर बने काले निशानों के बारे में नहीं बताया। कुछ महीनों बाद गांव की जिंदगी सामान्य होने लगी। लोग फिर रात में बाहर निकलने लगे, बच्चों की हंसी लौट आई और जंगल भी पहले जैसा शांत दिखाई देने लगा। लेकिन एक रात अभय अचानक नींद से जागा। उसे अपने कमरे में किसी की धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे हाथ की ओर देखा। वे दोनों काले निशान अब धड़क रहे थे, मानो उनमें कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। उसी क्षण कमरे के अंधेरे कोने में 2 लाल आंखें चमकी। एक परिचित भयावह आवाज गूंजी, कैद मैं नहीं हुआ था, मैंने तो केवल अपना घर बदल लिया है। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह जब गांव वाले अभय के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन भीतर कोई नहीं था। केवल फर्श पर 2 उल्टे पैरों के ताजा निशान दरवाजे से निकलकर उसी जंगल की ओर जा रहे थे जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी।